प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक संधि दिया प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए। तो हमने कल आरंभ किया था, वही शब्द को और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। 138 भजन संहिता का 8 वचन का शुरुआत। 138 138 भजन संहिता उसका 8 वचन का शुरुआत का बात। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बस यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रियो, ये शब्द कितना अनोखा शब्द है। जब अगर हम प्रभु की आत्मा में ये शब्द को पढ़ेगा तो हमारा दिल कितना आनंद से भर जाएगा, है ना। यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि मेरे बारे में प्रभु का जो भी लक्ष्य है वो प्रभु पूरा करेगा। मेरे बारे में प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष लक्ष्य है, वो बात प्रभु पूरा करेगा, है ना। ऐसा वचनों को पढ़ने के समय में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा रुक करके प्रभु को महिमा करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु बोल रहा है। आपको मैं बताता हूँ, बाइबल का कोई भी भाग में से आप पढ़ने के समय में, पहली बात है ना, आप लोग बाइबल को एकदम बहुत सावधान से पढ़ना। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता है ऐसे नहीं पढ़ना है, कोई मतलब और कोई किताब पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, ऐसे नहीं पढ़ना कभी। बहुत प्रार्थना के साथ, और वो भी मतलब इन वचनों से प्रभु मुझसे बात कर रहा है, ये बात का अच्छा समझ ले करके उन बातों को पढ़ना। फिर आप देखना एक एक शब्दों में कितना श्रेष्ठता है ना। एक एक शब्दों में मतलब कई बार हमको इतना छुएगा नहीं, लेकिन लूका का सुसमाचार में उसका 2 अध्याय से मैं एक शब्द आपका ध्यान में लाना चाहूँगा। उसका 39 में जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। देखा उसमें मतलब प्रभु का काम पूरा करके वापस अपनी देश में चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। मुझको और आपको प्रभु ने एक काम दिया है, वो काम पूरा हो गया तो हम अपने देश में पहुंच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु कब जाएगा? पूरा करके जाएगा, है, पूरा करने के बाद भी जाएगा। देखो, मेरी प्रति आपके प्रति प्रभु का एक योजना है। प्रभु वो काम, प्रभु को मुझसे और आपसे कुछ अपेक्षा है, मेरे और आपके द्वारा कुछ काम प्रभु को करना ही है। प्रभु वो करवाएगा, करने के बाद में वो वापस अपने पास बुला लेगा। कितना बड़ी बात है ना। ये शब्द थोड़ा आप ध्यान करेगा तो हमारा एक विस्फोट हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। बहुत बड़ा बात है। तो हर एक बातों में, हर जगह में ना एक एक शब्दों का बहुत बड़ा गहराई है। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, हर एक लोग ये बात को जानना है कि हमारे बारे में हमारा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अभी हमें बुलाने वाला प्रभु की इच्छा क्या है? जैसा मैं सिद्ध है वैसा सिद्ध में रहूं। आपको मालूम है, मतलब विश्वासियों का पिता अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला था? मतलब उत्पत्ति किताब 17 अध्याय का 12 वचन आपको याद है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे सामने चल और सिद्ध होता चला। देखा, सिद्ध होता चले जाओ। तुम मेरे सामने चल करके सिद्ध होते जाओ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये अब्राहम के लिए नहीं, हमारे लिए भी ऐसे बात है। हमारे प्रति भी प्रभु का कोई एक इच्छा है ना। इसलिए हमें कल से बढ़ करके सिद्ध होने में मैं कहाँ तक सशक्त बनते जा रहा है ना। प्रभु का हित के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर जानना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब याकूब का पत्री में उसका 1 अध्याय का 4 वचन, याकूब 1 अध्याय का 4 वचन। प्रभु यीशु तेरी महिमा। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। देखा, तुम्हें किसी बात का घटी ना रहे। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें किसी बात का घटी ना रहे। हैं, वो ध्यान देना, प्रभु का वचन की ओर ध्यान देना है। देखो, प्रभु का वचन को बहुत ध्यान दे करके सुन करके उसका लाभ उड़ाना भी है। अपने जीवन में मैं कहाँ पर आया, मैं क्या सुन रहा है ना, ये वचन कहाँ तक मेरे जीवन में काम कर रहा है, ये बात को जानना भी।
अपने को बाकी कुछ भी नहीं, हमको प्रभु की ओर मैं प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रभु का वचन सुन रहा है, इसका गौरव जानना। प्रभु का वचन सुनने के लिए जिसको भी मौका मिला, खास करके हमारा उसकी सच्चाई में थोड़ा और गहराई में जाना कितना अच्छी बात है। हर प्रकार और एक बार पढ़ेगी उस वचन को। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखो अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन, वो वचन के बारे में भी ऐसे लिखा है, धीरज का वचन, याद है ना? हाँ, मतलब वो एक बड़ा शब्द है प्रकाशित वाक्य 3:10 में। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। देखा, मेरा धीरज की वचन को थामा। अपनी धीरज को सारा काम करने दो। देखिए, अपना धीरज नहीं छोड़ना। हमें कई प्रकार हमारे आत्मीय जीवन में उलझन में डालने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपना धीरज नहीं छोड़ना, धीरज को थामा रहना। आपको मालूम है, आज बहुत लोग बहुत जल्दी उनका धीरज खो देता है, और शायद इब्रानियों 10:35 में वहां पर ऐसे लिखा है, इस धीरज को वहां पर याब बोला, याब को नहीं छोड़ना। क्यों? बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है प्रियो, है ना? अपने जीवन में प्रियो हमारा धीरज खोने नहीं देना, अपना याब को खोने नहीं देना, उसका बड़ा प्रतिफल है। अभी हर प्रकार हर रीति में हमारे जीवन में प्रभु का वचन को पूरा होने के लिए हमको धीरज चाहिए। धीरज से सहते रहना, है ना? प्रभु का बुलाहट पाए हुए लोगों में धीरज होना बहुत जरूरी बात है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, और आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, पूरे और सिद्ध हो जाओ। बोलने का मतलब पूर्ण रूप में तुम सिद्ध हो जाओ। कितना अनमोल बात है? हमारे लिए ये कितना प्रोत्साहन के वजन है प्रियो, है? पूर्ण रीति में अब सिद्ध हो जाना, और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। देखा, तुम्हें किसी बात का गट्टी ना रहे, तुम्हें किसी बात का गट्टी ना रहे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है? प्रभु चाहने वाला उस सिद्धावस्था में पहुंचने के लिए आज हमारा उत्साह है क्या? कल से बढ़कर के आज मैं उस सिद्ध बनते जा रहा हूं करके अपन गवाही दे पाएंगे क्या? है ना? हमें अपने आप को थोड़ा परख करके तसल्ली पाना है। खुद का परख बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोग ऐसा नहीं परखता, लेकिन हमें परखना चाहिए, रोज परखना चाहिए। और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों का ये पीढ़ी जरूर प्रभु के आगमन का पीढ़ी है, कोई शक नहीं प्रियो, और वो शॉर्टली प्रभु आएगा। उसमें कई लोग इस परख में मानव ठोकर भी खा सकता है ना? ठोकर भी खा सकता है, लेकिन ये विश्वास का परख बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में हर एक परीक्षाओं में मैं विजय प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं? एक दिन में मतलब एक दो नहीं, कई हजारों परीक्षा आता होगा, इस पे भी हमें पार होना है। लेकिन प्रभु की बुलाहट की रीति में, योग्य रीति में मैं उन्नति पाते जा रहा हूँ, ये बात का निर्णय हमें पाना है ना। जब फिलिपियों का पत्र उसका 12 अध्याय है, उसका 10-11 वचन, फिलिपियों उसका 12 अध्याय का 10-11 वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को हाँ। ये जानो, हाँ। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, हाँ। और ठोकर न खाओ। देखो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हाँ। और उस धार्मिकता के फल से हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, हाँ। भरपूर होते जाओ। देखो, उस धार्मिकता का फल से तुम भरपूर होते जाओ, तुम सिद्ध बनते जाओ, तुझे भरपूर होते जाना उस धार्मिकता का फल से। बहुत बड़ी बात है ना? प्रभु चाहने वाला वो धार्मिकता फल आज मुझ में प्रभु को देखने में आता है क्या? प्रभु का हृदय को आनंदित करने लायक मैं उस धार्मिक फलों से मैं सिद्ध मतलब भरते जा रहा है कि नहीं? ये बात को हमें परखना प्रियो। हमें प्रभु का दिन का उस दिन के लिए कई बार कई रीति में ठोकर खा सकता है। ठोकर खाने से अपने आप को बचाना प्रियो, है? कई प्रकार प्रभु ने बोला ना मत्ती 11:6 में, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। हम मसीह में है प्रियो। हमें रोज, है ना, हमारा आत्मीय जीवन में हमको देखेगा तो मतलब अगर हम खुद परखेगा तो कई बार हम जाने अनजाने थोड़ा घमंड में चलने लगता है
अपने बातों में मतलब थोड़ा रूट प्रभु का रूट को छोड़ देता है, थोड़ा सा मतलब आराम के लिए हो सकता है, उसकी अच्छा भावना बहुत बड़ा धोखा देगा। क्योंकि लूका 16:15 में प्रभु कहता है कि मनुष्य के सामने जो श्रेष्ठ बात है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बात है ना। हमें अच्छा लगने वाला वो बात होगा, और जो प्रभु की दृष्टि में हमको हमेशा प्रभु की दृष्टिकोण से एक एक बातों को देख समझ करके आगे बढ़ना है। एक एक बातों में खास करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा इतनी मनुष्य की अवस्था के बारे में हमें जरूर परखना चाहिए। प्रभु के लक्ष्य में मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है कि नहीं। एफेसियों में 3:19 वचन शायद कल हमने पढ़ा था। एफेसियों 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। देखा, ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, इस प्रेम में रहेगा तभी हम परमेश्वर का वो सारे भरपूरी में भर सकता है। आपको ये बात को मतलब अपना मतलब उस वजन के नीचे 2 अंडरलाइन करना है ना। भैया, जो हमारे समझ से परे वो स्वर्गीय प्रेम है, वो प्रेम को प्रभु ने हमको दिया है। हमारे जीवन में वो प्रेम काम करना, हम लोग बहुत बार वो प्रेम में हमारा काम नहीं होता। बहुत से बार हम लोग को मतलब फिलिया प्रेम में है ना, मतलब अपना वो दोस्ती भाईचारा उस प्रकार का एक प्रेम में लोग चलता है। लेकिन प्रभु चाहता है प्रभु का प्रेम जो हमने प्रभु से पाया है, उस प्रेम में बना रह करके वो प्रेम जो है वो हमारे समझ से भी परे है ना। मतलब मानसिक रीति में सोचेगा तो हम लोग सिर्फ सजा का ही योग्य था, पर तो वहां पर प्रभु ने हमको बचाया। आप देखो ना, अपना बेटे को बुरी तरह से खून किया हुआ व्यक्ति को एक बड़ा धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति बोलता है, तू मेरा बेटे को खत्म किया, तूने मेरे बेटे को मारा, और तू मैं तेरे को मेरा बेटा बनाता हूँ। ये सुनने में कोई विश्वास कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने वही किया ना। हम लोगों ने यीशु मसीह को मारा, हमने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, हमारी खातिर यीशु मसीह विनू बना, हमारे लिए वो मरा, और दूसरों के पिता बोलता है तू मेरा बेटा है। हाँ, क्या बात है प्रियो। वो प्रेम कौन समझ सकता? हम लोग थोड़ा भी परखा गया, हमने आज जो अनुभव करने वाले वो प्रेम कितना गहरा प्रेम है। उस प्रेम का ऊंचाई, उसका गहराई, उसका लंबाई चौड़ाई थोड़ा जाने प्रियो, जानना चाहिए। मैं उस प्रेम को कहाँ तक समझ पा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, ये बातों को भी लोग ज़्यादा मतलब परखता नहीं, पर जो नया नियम का मंडली को ये परखना जरूरी बात है प्रियो, क्योंकि ऐसे प्रेम में भरा वो लोग प्रभु स्वर्ग में चाहता है। स्वर्ग एकदम मतलब हर प्रकार मसीह की दिल पा करके मसीह के रूप बना हुआ लोगों के लिए वहां पर ये नफरत कड़वाहट लेकर के नहीं जा सकता। देखो, प्रभु ऊंचा करना है तो आप स्वयं ऊंचा मत हो जाओ, आप मत जंप करो, नम्र बनो। आप जितना नम्र बनते जाएगा प्रभु बहुत आसानी से आपको ऊंचा करेगा, है ना। तो बहुत लोग स्वयं को ऊंचा करने का चक्कर में वो व्यक्ति प्रभु के ओर से कभी ऊंचा नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी बात है, दिन प्रतिदिन हमें बात को परखना है कि मेरे जीवन में कल से बढ़ करके मैंने वो प्रभु का प्रेम को जान पाया क्या, और वो प्रेम में मैं चल पा रहा है कि नहीं, वो प्रेम में मैं हर एक को मिल पा रहा है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। हर बात में हमें ये बात को परखना है कि मेरे स्थान में यीशु मसीह रहता तो यीशु मसीह क्या करता, वो काम मैं आज कर पा रहा है क्या। थोड़ा हमें मतलब समझना चाहिए। प्रभु ने हमारे समझ खोल दिया है ना। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमें इतना अच्छा प्रकाश दिया है, वो प्रकाश का योग्य जीवन बिताना चाहिए। पड़ोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 22 वचन, पड़ोसियों उसका 12 अध्याय का 22 वचन। उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखा, मतलब तुम्हें पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष। देखा, मतलब
एक परिपूर्णता का अनुभव में। देखिए कितना अनमोल बात है। प्रभु के लोगों को प्रभु किस रीति में अपने सामने देखना चाहता है? बिल्कुल प्रभु ने उसके लिए प्रभु हमें प्यार करके हमारे लिए अपने आप को दिया, ताकि तुम पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष है। कितना बड़ा बात है ना। उसके लिए प्रभु ने अपनी देह में ये सारे बात सहा था। मैं सोच रहा था, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब वो पहाड़ पर था, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर भी है, लेकिन मतलब वो ईश्वरत्व को या उसका उस प्रभाव में नहीं, वो मनुष्यत्व में होकर के मनुष्य पुत्र के रूप में वो चलता फिरता और कार्य करता था। जब यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन का दिन नजदीक आ रहा है, उस समय में यीशु मसीह को बल या सामर्थ देने के लिए पिता परमेश्वर ने एक महान कार्य किया है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 17 अध्याय में, जब आपको सबको मालूम है, लेकिन एक उसमें एक नया प्रकाश मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर उसका 17 अध्याय उसका 3 से पढ़ना। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, मत डरो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। देखिए आप थोड़ा उसका 9 वचन भी पढ़ना। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। देखिए यहाँ पर मतलब मोशे और एलिया उधर प्रकट हो गया। क्या कारण होगा? ये दोनों प्रकट हुआ है। पुराने नियम में मानव बहुत से मानव महान लोग है। यीशु मसीह मानव प्रभु का दिल का जैसा दावीद है मानव ऐसा, बाकी और बहुत से मानव महान लोग है। इवन अब्राहम को नहीं लाया है, मानव इसहाक को नहीं लाया, याकूब को नहीं लाया, यूसुफ को नहीं लाया, दानियल को नहीं लाया। ऐसे तो बहुत से लोग हैं। और ये मोशे और एलिया को क्यों लाया? बोले कि मतलब सच में मानव ये एक बहुत बड़ा गहरा बात है। मोशा मर गया था, है ना। यीशु मसीह ने उनको कवर किया। ओके, अभी मोशा मर गया सबको मालूम, पर दो प्रभु ये बात बताना चाहता था, मरने के बाद में भी जीवन है। मरने के बाद में भी जीवन है, या मरा हुआ लोगों को भी जिलाया जाएगा। उसका एक प्रूफ है मोशा। फिर एलिया क्या बोलता है? एलिया क्या बोलता है? अगर तुम जिंदा है तो भी तू रूहानी हो जाएगा। जिंदा है तो भी तू रूहानी हो जाएगा। एलिया कैसे चला गया? जीवित चला गया। कैसा रूहानी हो करके? नहीं समझा? मतलब यहाँ पर दोनों व्यक्ति किसको बताता है? मरे हुओं का पुनरुत्थान और जीवितों का रूपांतर। ये दोनों बातों का भी एक छाया है। प्रेज़ लॉर्ड, कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु एक एक कार्य करता है तो उसके पीछे बड़ा गहरा उद्देश्य है। इसका मतलब जो भी प्रभु में सो गया, वही बात हम 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16-17 वचन में पढ़ता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जो मसीह में सो गया, वो सारे लोग जी उठेगा, है वो सारे लोग जी उठेगा, और जो जीवित है रूहानी हो जाएगा। उसके लिए एलिया को खड़ा किया। देखो हमारा मानव हमें कितना इन बातों से प्रभु कितना हमें विश्वास में और भी मजबूत करता है, कितना मजबूत करता है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा इस छोटा से जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में हमें यीशु मसीह के आगमन में मसीह के जैसा बनने का हमारा एक इच्छा, आशा प्रभु ने दिया है। तो हमारे जीवन में वो सिद्धता है कि और दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। उसके लिए दाम देना ही पड़ेगा, दाम देना ही पड़ेगा। कई बार कुछ वचन है, कुछ शब्द है, उसको शायद गलत समझा, ऐसा मुझे लगता है।
जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 11-12 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। यह बात सच है हाँ। कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं हाँ। तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे यदि हम धीरे से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ। यदि हम उसका इनकार करेंगे हाँ। तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ, देखा है कितना भयंकर बात है प्रियो, है अगर हम प्रभु का साथ सहते रहेगा तो इसका मतलब हमें राज करने के लिए इच्छा अच्छा लगता है ना। कौन राज करेगा? जो धीरज से जो प्रभु का वचन में बना रह करके विश्वास में बिल्कुल कदम बढ़ाते हुए पवित्र जाई में सिद्धता की ओर जाने वाला लोग, वही प्रभु के साथ राज करेगा। है प्रभु का वचन कहता है अगर जो व्यक्ति इन बातों में सहने में तैयार नहीं, वो लोग राज करने के भाग में मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका आगे 13 वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो हाँ तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, देखा बोलने का अर्थ क्या है? ये वचन को बहुत लोगों ने गलत समझा। उन्होंने क्या सोचा, प्रभु विश्वास योग्य भाई, इसलिए मैं कुछ करो ना करो, मैं विश्वास का आदि भी निकलेगा तो भी मैं प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ राज में आएगा, नहीं आएगा। वो वजह ऐसे नहीं। प्रभु विश्वास योग्य उनके लिए जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य है, ये बात है। प्रभु के साथ विश्वासघात करेगा तो वो विश्वासघाती होकर के इनकारा जाएगा, वो उस बात में विश्वास योग्य है। समझ में आया? और जो कई बार कई प्रचार के लोग भी ऐसा प्रचार करते हुए मैंने सुना है। इसका मतलब क्या हो गया? उनको कितना भी गलती में जीवन बिताने का पूरा छूट देता है। ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर हमें प्रभु के साथ राज करना है तो हमें धीरे से सहना ही है? और हम सहने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी मार्ग चुनेगा, कभी भी प्रभु के साथ के राज में वो नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है, एक बहुत शक्ति चेतावनी है। आपको याद होगा जब पहला इतिहास में जब मतलब दावीद अपना बेटा सलमोन को बजाने के समय में एक बात उठाकर कहता है, यदि तू उसका तो 9 बजे 9 ये मेरे पुत्र सुलेमान, हाँ। तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, हाँ। और खरे मन हाँ। और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। देखा प्रभु का सेवा कैसे करना? खरे मन और प्रसन्न जीव से, मतलब बहुत उत्साही होकर के। प्रियो, आप मुझे बताओ ना, ये दुनिया में किसी को ना मिलने वाला इतना बड़ा उदार आपको मिला, आज आप प्रभु का बेटा बेटी है, आप कितना आभारी होना चाहिए। अब एक साधारण व्यक्ति है क्या? नहीं है ना प्रियो। आपको मालूम है, मतलब कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, वो लोग इतना बुढ़ा है, अभी आपको मालूम है उन लोगों का बहुत उम्र है, लेकिन वो लोग चलने के टाइम पर दूसरे लोगों के सामने कैसे चलता है? एकदम आर्मी चाल चलता है, जबकि उनको चलने में बहुत साधारण विधि का, घर में हो बहुत तकलीफ से चलता होगा, लेकिन दुनिया के सामने जब आता है वो बहुत तैयारी के साथ रहता है, बहुत तैयारी के साथ रहता है। तो अभी हमारे जीवन में हमको अभिनय करने के लिए नहीं होगा, हमें कहीं भी हो, हमें प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना है ना। अभी सलोमोन को दावीद, परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद अपने बेटे को उपदेश देने के टाइम पर बोलता है, ये मेरे बेटे, तुझे प्रभु का सेवा कैसे करना है? खरे मन और प्रसन्न जीव से, है खरे मन और प्रसन्न जीव से। हाँ देखिए, और आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। हाँ देखा, अभी यहाँ पर भी आने वाला लोगों का प्रभु क्या देखता? आपने कितना मूल्यवान ड्रेस पहना, वो देखता है क्या? नहीं है, आपका मन कैसा है? प्रभु के उपस्थिति में आने वाला लोग किस प्रकार का मन के साथ आया है, कैसा विश्वास के साथ आया? सचमुच में मैं प्रभु पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा हूँ, उसकी तैयारी में आया है कि नहीं? मैं प्रभु का सच्चा वचन को सुनने के लिए जा रहा हूँ, वो वचन को स्वीकारने की तैयारी में गया है कि नहीं? कितनी बार, कितने समय प्रियो, शायद लोग आते हैं परंतु वचन सुनते हैं, वचन अपने दिल में नहीं रहता है, निकल जाता। प्रियो, वास्तव में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। और दूसरा प्रकार बोलेगा तो प्रभु का दृष्टि में वो एक क्रोध का पात्र बन रहा है।
प्रभु को तुच्छ कर रहा है, प्रभु को मैं सम्मान करता हूँ, प्रेम करता हूँ ऐसा दिखाता है, परंतु वास्तव में उनके जीवन में प्रभु का भय नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। अभी सलोमोन को दावीद बोलता है तुझे कैसे सेवा करना और आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता हाँ। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ। उसे समझता है। देखिए ये बात बोलने के समय में भी आपका दिल में क्या विचार हो रहा है, अगर नेगेटिव विचार हो रहा है तो आप क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। तुमने बोला ना अपने जीवन में 12,000 से लेकर 60,000 तक विचार होता है, उसमें 80% नेगेटिव होता है, और इसका मतलब कितना हजारों पाप डेली करता है। आप प्रभु की उपस्थिति में आकर के विचार में कितना पाप करते हैं आप देखो। और फिर ये 1 घंटा मुश्किल से प्रभु की उपस्थिति में जो बैठता है, इस समय के अंदर सुना हुआ वचन के लिए अपन कितना विचार लाता है, कई प्रकार का विचार विरोधी लाता है। कई बार लोग सोचता है कि ये तो मानो मेरे जीवन से मानो मेरे बारे में किसी ने बोला होगा इसलिए ये बात बोला होगा, ऐसे विचार लाएगा। मानो क्या होगा, वो विचार उसका दिल को कठोर करेगा। नहीं, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, मेरे जीवन में कोई प्रभु कमी मिलाता है तो मुझे मन फिरना है, तो ये प्रभु के सामने योगी नहीं। ये तो नहीं कि मतलब किसी ने बोला, किसी ने सुनाया इसलिए प्रभु का दास बोला, ऐसा कभी ऐसा सोचों में कई बार लोग जाता है, क्योंकि मैं लोगों को बातों में सुना है सब। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, आप प्रभु के उपस्थिति में हैं और आप प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु का वाणी सुन रहा है, इसमें कभी भी ऐसा सोचने का मौका नहीं देना, दिल को ऐसा बहकने नहीं देना। नेगेटिव विचार आता है तो उसको कैद करना प्रियो, नहीं मेरी भी कमी है, मुझे आज भी मुझे मन फिरने की जरूरत है प्रियो। मेरे जीवन का कमी कटियों को प्रभु के सामने कबूल करके इतना देखो, पाप मानने वाले एक स्वभाव तक एक नम्रता को दिखाता है, पर तो अगर आप पाप नहीं मानेगा तो वो व्यक्ति नम्र नहीं है, घमंडी है। देखो अहंकार है उनमें। नहीं प्रियो, हमें रोज अपनी गलतियों को कबूल करना है, प्रभु के सामने कबूल करना। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में आप ये वजन के सामने मेरे कमी में अभी आज जाना, मैं उसको मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ प्रभु, उस पर विजय पाने का मुझे अनुग्रह दे। आपको उसी क्षण प्रभु अनुग्रह देगा, प्रभु पाप को क्षमा भी करेगा। और आगे तो पढ़ना, यदि तू उसकी खोज में रहे हाँ। तो वह तुझको मिलेगा, हाँ। परंतु यदि तू उसको त्याग दे हाँ। तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। देखा प्रियो, ये त्यागने का अर्थ है ना, आप बाइबल पढ़ेगा, आप संगति में आएगा, परंतु प्रभु की राहों पर नहीं चलता, प्रभु की इच्छा त्याग करके चल रहा है, आप अपनी भावनाओं में चल रहे हैं। तो आप कैसे चल रहा है अभी, प्रभु को त्याग करके, प्रभु को त्याग करके। देखिए आप वचन के रूट छोड़ दिया, आपको क्लियर समझना, आप प्रभु को त्याग करके चल रहे हैं। चाहे शायद वहां पर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहा होगा, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ने से उनको मतलब क्या, सिर्फ मैंने पढ़ा, कोई पूछेगा तो हाँ मैंने बाइबल पढ़ा, और जो वो वचन पढ़ने के समय में प्रभु ने आपसे क्या बात किया वो पूछेगा तो उत्तर नहीं। इसके माने वचन बाइबल पढ़ाई हुआ नहीं, पढ़ाई हुआ, क्योंकि प्रभु ने बात नहीं किया। इसके माने क्या है कि वो इस रीति में अपने आप को धोखा देता है। इस रीति में मानो प्रभु का दृष्टि में वो प्रभु का एक प्रकार प्रभु को बुद्धू बनाना चाहता है। प्रभु को बुद्धू बना सकता है क्या? आप देखो प्रियो, इसलिए ना ऐसा लोग 139 वचन संहिता के 1 से 6 तक वचन पढ़ना है। 139 139 वचन संहिता का 1 से 6 तक वचन में क्या लिखा? यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ देखो, प्रभु ने हमें जांच कर जान लिया। प्रभु जांचता है तो कितना गहरे रीति में जांचता है प्रियो, जांच कर जान लिया। उस जानने में क्या क्या बात आगे लिखा। मेरा उठना देखा, मेरा उड़ना, मेरा बैठना, मतलब एक प्रकार मेरा सिर घूमने के पीछे उद्देश्य क्या प्रभु जानता है। मैं उस प्रकार लोगों पर देखने का मतलब क्या है प्रभु जानता। आप देखो प्रियो आप देखो, मेरा उड़ना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है।
देखा मेरे विचारों को दूरी से। अभी देखो हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया। मैं एक बात आपको बता रहा, प्रभु का भय मानने वाला दिल हमको चाहिए। कितने लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपका भय मानने वाला एक दिल मुझे दे। शायद 86 भजन संहिता का 11 भजन में दावीद प्रभु से विनती करता है, 86 का 11 उधरी पढ़ना, इसके बाद वाक्य पढ़ना। 86 का अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझे एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखा, सुना प्रियो, मुझे एक चित्त कर न। कई बार कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, एक अच्छा उद्देश्य से नहीं आया, अच्छा भावना से नहीं आया। प्रियो, प्रभु आपका उद्देश्य जानता है। हम लोग अगर गलत उद्देश्य लेकर के भी आएगा तो प्रियो आप कभी भी मानो उस उद्देश्य में प्रभु से कुछ प्राप्त करने का अपेक्षा कभी नहीं रखना है। आज हमारा प्रभु की उपस्थिति में आने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारा विचार क्या है, वो स्वर्ग ही जानता है। आपको मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास कई लोग प्रभु का चेहरा बनने के लिए आया। प्रभु ने उनके दिल की अवस्था देख के बोला, देखो लोमड़ियों को भी करे, पक्षियों को भी करे, पर तो मनुष्य पुत्र को सिर झुकाने के लिए जगह नहीं। वो भागे उधर से। उन्होंने क्या सोचा, प्रभु यीशु मसीह कोई बगल में रहता है, वो बगल में एक कमरा मुझे भी मिलेगा। बहुत पद्धति के साथ आया। तब प्रभु बोलता है, जंगल में घूमने वाला लोमड़ी को भी घर है, आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को भी उसका घर है, और तो मनुष्य पुत्र को सिर झुकाने के लिए जगह नहीं। इतना में वो वहां से रुक गया, फिर साथ नहीं चला। देखो प्रिय, प्रभु के पास आने वाला उनका दिल में क्या सोच करके आ रहा है, उनका भावना क्या है, वो क्या चाहता है, वो स्वर्ग जानता है। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो हमारा उद्देश्य क्या है। अभी यहाँ पर बैठा हुआ तकरीबन सबको मालूम है, हमारे प्रति प्रभु का सिद्ध इच्छा हमें पुत्र के जैसा बनना है। और तो उस उद्देश्य में आज हम आया क्या, क्योंकि उस उद्देश्य को पूरा करने वाला बात तो वजन है। वजन के द्वारा ही मैं उस अवस्था में पहुंच सकता है ना। परमेश्वर का जन सिद्ध बनने वाला एकमात्र मार्ग प्रभु का वजन है। इसलिए सच्चा भक्त कभी भी प्रभु का वजन सुनने का मौका कभी नहीं खोता है। अभी तो आगे पढ़िए 139 का। मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है। देखा है, क्यों उधर जाता, क्यों उधर जाता, क्यों इधर जाता, ये सारे बातों को प्रभु क्या करता, छानबीन करता है। देखो है, उधर गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था, है इधर गया था किस लिए गया था, खाने के लिए गया था। देखो खाने के टाइम पर खाने के लिए जाएगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पर उनका उद्देश्य वजन सुनाने का कैरों में जाता, और लक्ष्य क्या, खाना पीना, क्योंकि उनके ईश्वर पेड़ है। कितना चतुर है प्रिय है। हमारे जीवन में प्रभु हमारा हरेक चाल चलन को, हरेक बातों को परखता है प्रिय है। हम लोगों को परखना है हमारे जीवन में, मतलब हम लोग कोई गलत उद्देश्य में तो नहीं। ऐसा है तो प्रभु उस न्याय का दिन में क्या होगा, बहुत बड़ा लज्जा का कारण बनेगा, लज्जा का कारण बनेगा। हमें प्रभु का वचन के द्वारा आने वाला संदेश पर हम सही रीति में सुनकर के अमल नहीं करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये जो वचन दुर्लक्ष्य करता है ना, वो कभी भी प्रभु में सिद्ध बन ही नहीं सकता। क्योंकि 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन क्या अनमोल वचन है। वचन को ठीक से समझना प्रियो, ये वचन बहुत बार उड़ा करके कर करके समझाने वाला बात है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा किसके द्वारा सिद्ध बनेगा, परमेश्वर की वचन की द्वारा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन का उपयोग वहां पर लिखा है। मैं आपको बाद में थोड़ा विचार लीजिए, मैं बताऊंगा, बहुत गौरव की बात है। तो मतलब क्या है कि प्रभु का वचन जो भी आता है प्रियो, प्रभु आज भी अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है ना। आज भी अगर जो उद्धार नहीं पाया उसको मतलब इस वचन सुन करके ग्रहण करेगा तभी उनका उद्धार होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें इतना बड़ा प्यार देने के बाद वो प्यार को हम नहीं समझ पाया।
देखो इससे बड़ा महाभाव इस जीवन की यात्रा में मनुष्य के लिए है ही नहीं। प्रभु में विश्वास करके भविष्य पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, रोज आत्मा में भरकर प्रभु के लिए जीवन बिताना हमारे कर्तव्य भी हो। देखो ये एक छोटा सा जीवन, उस अनंत काल के सामने कुछ नहीं प्रियो। अनंत काल का जीवन का मतलब नो एंड, समाप्ति नहीं है। अनंत जीवन का एक शब्द में अगर शॉर्ट में बोलेगा तो क्या है? बोलो बोलो, जिस आप लोगों को जो भी आ रहेगा बोलो। मतलब उस अनंत काल का जीवन, उसको अगर हम शॉर्ट में बोलेगा तो प्रभु का जीवन क्या है? प्रभु का जीवन, प्रभु का जीवन मतलब उस प्रभु का जीवन को कोई समाप्ति नहीं, वैसा अनंत जीवन में भी समाप्ति नहीं, पूर्ण रूप में। ओ ये सब सुनने के बाद में हमें उस अनंत काल की तैयारी, अभी आपको मालूम है जो भी अगर आपको जो भी मतलब उधरी ऊंचा पद, ऊंचा मतलब महिमा, ज्यादा महिमा, बड़ा स्थान, ये सब पाने का अभी हमारा अवसर कब है? अभी इस जीवन में हमें मिला हुआ समय के अलावा एक एक्स्ट्रा समय नहीं। अभी आप देखो, अभी ये समय का, आप ये समय का गौरव जानो। अभी आप सोचो ना, अभी आप डिग्री के लिए लिख रहे हैं, आप मतलब समझ लो ठीक है 10th के लिए लिख रहा है, सोचो लिखने के टाइम पर आप वो पढ़ते रहेगा, ये क्या है? ये तो सवाल तो मैंने समझा नहीं, चलो और एक बार पढ़ कर दे। ऐसे 10 बार एक सवाल पढ़ते रहेगा तो है, आपको दिया हुआ समय 2 घंटा है 2 घंटे का समय आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखते रहेगा तो पास हो जाएगा। हाँ, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, थोड़ा कुछ समझ भी गया, और तो मान लो उधर पेपर में कुछ लिखा नहीं, पास हो जाएगा नहीं है। प्रियो, आपने आज तक ये बाइबल में वचन से जो जो बात जाना और जो कितना बात माना, उसका ना प्रतिफल, क्योंकि हर के काम के अनुसार बदला देने के लिए, जानकारी के अनुसार बदला देने के लिए लिखा है क्या? नहीं, काम के अनुसार हमने जो भी जाना वो बात को हमारे जीवन में लाना है। हमने कितनी बात लाया, अभी हर रोज हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कहां तक सीखा, ये बात को जानना है ना प्रियो, है। अब ये बात को नहीं जानेगा तो अभी प्रभु चाहता है हम हर प्रकार संपूर्ण बने। साथ ही साथ एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 18 वचन, एफिसियों पहला अध्याय का 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बस उसकी बुलाहट की आशा क्या है? किसकी आशा है? किसकी आशा? नहीं, बुलाहट की आशा बोलेगा तो आपकी आशा है, प्रभु की आशा, प्रभु की आशा। देखा है, आपकी आशा नहीं, मुझको और आपको बुलाने वाला प्रभु को हमारे प्रति एक आशा है। हाँ, देखा कितने लोग ये आशा जाना, मुझको प्रभु ने किस आशा से बुलाया। अभी मनु को मतलब स्कूल का पढ़ाई हो, अभी से माँ बाप को एक आशा है, क्या है? अभी मनु को कॉलेज में भेजना है। मनु को लग रहा है उसकी आशा, मैं मेरी आशा पूरा करूंगा, मेरे को स्विमिंग पूल में जाना, पढ़ाई नहीं करना, नींद सीखना है। हाँ, चलेगा नहीं, वो बात बिगड़ जाएगा, है वो बात बिगाड़ देगा। प्रियो, अभी बच्चा है तो माँ बाप की आशा के अनुसार आगे बढ़ना है। अभी हमारे लिए हमें बुलाने वाला प्रभु को एक आशा है, वो आशा जानने में, मानने में हमें उत्साही बनना चाहिए। वो बात में हम कहां तक आज समझदार है। अपने एकदम बच्चे की नींद नहीं बनना ना, हमें ये दुनिया से बुला कर आने किया हुआ महान परमेश्वर को हमारे बारे में एक आशा है।
मेरी बारे में प्रभु का क्या आशा है, आप पढ़िए कोलोसियों उसका पहला अध्याय के 10 वचन। वो ध्यान से पढ़ना, वो ध्यान से समझना प्रियो। कोलोसियों पहला अध्याय 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ। प्रभु के योग्य हो हाँ। और सब प्रकार से प्रसन्न हो हाँ। और तुम्हें हर प्रकार से भले कामों का फल दे हाँ। सके हाँ। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। भैयो, परमेश्वर को जानने के विषय में आप भरपूर होते जाओ। प्रभु का इच्छा क्या है? परमेश्वर की उस इच्छा का ज्ञान से हम भरते जाना। इसलिए दाऊद के बारे में बोला, मेरे दिल के ये सतावी है, परमेश्वर की मेरे प्रति जो इच्छा है उस ज्ञान में हम भरते जाना। बोले का अर्थ, हम जो भी काम करें वो परमेश्वर की इच्छा को जान करके उन कामों को करें, प्रभु का भय रखते हुए उन कामों को करें। यो कितना सुंदर वचन है। और एक बार पढ़िए वो वचन, बहुत ध्यान से पढ़ना। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ठीक है, पहली बात, उस ज्ञान मिलेगा तो हमारा चाल चलन भी उस योग्य रहेगा। और आगे, और सब प्रकार से प्रसन्न हो हाँ। और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखो, हर प्रकार का फल लगे। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, देखा, परमेश्वर की पहचान में बढ़ेगा तो परमेश्वर की उस ज्ञान में, नहीं समझा? परमेश्वर की ज्ञान में तुम भरते जाओ, बढ़ते जाओ। वहां पर लिखा क्या, उसका ओरिजिनल भाषा में लिखा है भरते जाओ। मराठी में क्या लिखा है? वृद्धिवान। हाँ, माना बढ़ते जाना, वो तो बढ़ते जाना, लेकिन भरते जाना है। मतलब परमेश्वर की हमारी विषय में जो उसकी इच्छा, उस इच्छा का ज्ञान से हम भरते जाना है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जो भी काम करना है हमें नहीं करना प्रिय, प्रभु को करना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं करना है, प्रभु को करना है। जब हम प्रभु का सच्चा ज्ञान पाएगा तो हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं काम करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा तो हम बहुत महत्वपूर्ण रीति में प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होगा। वो एक प्रयोग हम पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन में प्रेरित पौलुस का गवाही की शब्दों में हम देख सकता है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन। हाँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ। व्यर्थ नहीं हुआ, हाँ। परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। देखा, मैं उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, हाँ। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हाँ प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमारे में निभाना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे में काम करना। परमेश्वर की इच्छा हम नहीं निभाना। कौन निभाना? प्रभु का अनुग्रह निभाना। प्रभु का अनुग्रह, वो शब्द यहाँ पर पौलुस उड़ाकर कहता है, मैंने उन सबसे बढ़कर के काम किया परंतु मैंने नहीं, प्रभु का अनुग्रह नहीं। हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार हर एक काम करना परंतु हम नहीं करना, प्रभु का अनुग्रह करना। उसमें हमें मतलब प्रभु का उपस्थिति में मूल्य है, नहीं तो मूल्य नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इसका मतलब आज जो भी मैं काम करता हूँ वो प्रभु का उस अनुग्रह कर रहा हूँ करके हम गवाही देंगे क्या? अपन कुछ नहीं किया प्रभु, प्रभु का अनुग्रह नहीं किया। कितना बड़ी बात है? हमारे जीवन में हमें जो भी है, आज हम लोग इस अवस्था में जब आया है ना, पौलुस वो बात का गवाही देता है। माना पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय के 12 वचन, बहुत ही सुंदर शब्द है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, हाँ। जिसने मुझे सामर्थ्य है, देखा, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर हाँ। अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, कौन किया? प्रभु ने किया। प्रियो, प्रभु के सेवक हमारा बाइबल कॉलेज की डिग्रियों लेने से एक व्यक्ति प्रभु का सेवा कर सकता है? हाँ, आज दुनिया ऐसे सोचता है। दुनिया सोचता है बाइबल कॉलेज में जाकर के
मतलब 3-4 साल पढ़ाई करेगा तो मतलब बीटीएच एमडी बीडी वाला लेगा तो मैं प्रभु का सेवा कर सकता है क्या? नहीं प्रिय है। आज इस रीति में कार्य करने वाले लोग बहुत हैं और जो प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं, प्रभु ने उनको नियुक्त नहीं किया। और आज मानव कितने लोग ऐसे झूठे लोगों में फंसे हुए प्रियो हैं। वो लोग सोचता है मानव वो ये बाइबल कॉलेज में बहुत डिग्रियां लिया है इसलिए ये प्रभु का नियुक्त दास है क्या? इस बाइबल में आप इसका प्रमाण नहीं देख पाएगा प्रियो। प्रभु के लोग प्रभु के लिए तैयार करता है प्रभु मंडली में, बाकी सब एक बिजनेस है प्रियो, बिजनेस दुनिया के बिजनेस है। आज तक मैं आपको बोलता हूँ मतलब जितने भी लोगों ने आज प्रभु का हाथ में जो महानीति में इस्तेमाल हुआ, अभी कुछ दिन पहले प्रभु में सो गया भक्त सिंह है, कितना महान व्यक्ति था। डॉक्टर बिली ग्रहा कितना महान व्यक्ति था। वाचमैन नी कितना बड़ा व्यक्ति था प्रियो है। प्रभु ने नियुक्त किया। प्रेज़ लॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना भी आप प्रभु का लोगों का बारे में जो प्रभु ने इस्तेमाल किया है वो सब प्रभु से सीखा, मंडली से सीखा, मंडली से बाहर आया। मंडली में प्रभु काम करते हैं प्रियो। पर तो मंडली में आकर के सोने वालों को, मंडली में आकर के प्रभु का वचन पर गौर नहीं देने वालों को नहीं, उनको प्रभु नहीं नियुक्त करता। प्रभु वहां पर बढ़ाता है और इसलिए तो प्रभु ने मंडली जीवन दिया। और आज बहुत लोग मंडली जीवन को भी बहुत तुच्छ करता है क्योंकि उनको नहीं मालूम। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जिसको भी चुना है प्रभु सेवा के लिए नियुक्त करता है, ये बात साफ है ना। वही उसका एफेसियम 3:7 वचन, एफेसियम 3:7 परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। देखा, मुझे प्रभु ने दिया गया, मैं सुसमाचार का सेवक बना। देखा, ये सब प्रभु ने किया, प्रभु ने दिया। हाँ, ये नहीं कि मैंने परिश्रम करके मतलब पीएचडी पाया भाई है। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने बहुत दिन रात बहुत पढ़ाई किया। वो लोग पूरा क्रेडिट कौन लेगा? वो खुद को लेगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा। इसलिए उस दिन बहुत लोग ऐसा बहुत कुछ बोलेगा। प्रभु उनके बारे में बोला ना, मैं तुमको कभी नहीं जानता, कभी नहीं जानता। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा किया है, परंतु प्रभु उनको नहीं जानता बोलकर इनकारेगा। फिर हमें बात को जानना, प्रभु ने चुना वो लोग कभी भी उसका बढ़ाई के लिए कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको मालूम है उसको ये सेवकाई का सामर्थ्य भी कौन देता? प्रभु देता है ना। फिलिपियों 4:13 वचन। ओ कितना सुंदर बात है प्रिय। देखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ। देखो, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब प्रभु ने चुना हुआ लोगों को, प्रभु ने नियुक्त किया हुआ लोगों को अरे काम करने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। ये तो हमने पिछले दिन में भी देखा, प्रभु ने मतलब 6 लोगों को बोला जब तक सामर्थ्य या पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम सामर्थ्य नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहा करके करने वाला काम है मसीह जीवन, मसीह सेवा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मानो मेरा हर एक बात प्रभु के सामर्थ्य में होकर करना, मेरे के एक एक दिन प्रभु का सामर्थ्य में होकर के चलना, है ना। मेरा मानो ये दुनिया का कोई भी कार्य हो उसमें भी कौन काम करना? प्रभु का सामर्थ्य है। प्रभु की चुने हुए लोगों के प्रति प्रभु का कार्य कितना बड़ा है। मैंने ये बात को कल भी मेरे जीवन में ऐसे एक परीक्षा आया था, परंतु अभी वो मैं ओपन नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ा कार्य प्रभु ने किया, बड़ा अद्भुत कार्य। क्योंकि हम लोग हमारा इतना सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा वहाँ हमारा ऐसा हमारा खर्चा का बात होगा करके। और मैंने देखा भाई अतुल ने भी उनका पॉकेट भी पेड़ से भी खाली हो गया था। उनके पास भी जो है वो सब देने के बावजूद भी एक कर्जदार के एक अनुभव में अवस्था आया। मैंने प्रभु की ओर देखा है। प्रभु कभी भी हम कभी किसी को
मतलब बाद में देंगे या क्योंकि उसका बीच में प्रभु आ गया तो अपने ऐसे कभी बोलने का ये नहीं। देखिए प्रभु ने एक अद्भुत काम वहां रखा, सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर, जरूरत से बढ़कर करेंगे। अभी मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु अपना देखो किसी से मांगा नहीं, हम हेडक्वार्टर को बोला, प्रभु ने भेजा, प्रभु अपना काम पूरा करता है। सब कितना अद्भुत रीति और बहुत अच्छा और बहुत प्रकार, बहुत गहराई में मैंने इस अनुभव को मैंने प्राप्त किया। मैं आपको जरूर ये बात एक दिन प्रकट करूंगा, बताऊंगा, बहुत अद्भुत बात है। तो प्रियो, प्रभु हमें भेजता है तो उसका पूरे जिम्मेवारी प्रभु का है, और हर एक समय में हम प्रभु का महिमा चाहते हुए वो कदम बढ़ाता है। जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता, ऐसे विषय के लिए कदम नहीं बढ़ाता। इसलिए मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मतलब आज वो शब्द को मुझे पढ़ने में बहुत खुशी है, 138 का 8 बजे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वाह वाह वाह, ये भूलना नहीं है, ये अभी आपका मतलब मन मतलब मुकुट में लिखा रहना, यहोवा मेरे लिए सब कुछ, सब लोग एक बार बोलेंगे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा ना। आमीन बोल, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो, ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।